जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई 25 से 30 नीतीश की बात थी तो कैसे बदल गया, हमने कहा बदला कहाँ है। ये नीतीश जी ने आशीर्वादित किया है, भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है। नेतृत्व करता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 25 से 30 कहां है नीतीश, इसी नारे पे तो आप लोग चुनाव जीते, तो कहां है नीतीश कुमार। विजय चौधरी उसी बात का जवाब दे रहे हैं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था, हमने तो कह ही दिया है कि जो भी सरकार है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व पे चल रही है। नीतीश कुमार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी बिहार में नहीं हिलने वाला है। ये बातें विजय चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाए थे और कहा था कि कहां है नीतीश कुमार का नारा देकर आप लोग चुनाव लड़े, और अब सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, जदयू के वरिष्ठ नेता, बिहार के डिप्टी सीएम बड़ा ऐलान कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए कि क्या कुछ विजय चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। जी, जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई। जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है, और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है कि याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया। अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए जो जो चीज़ें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले, क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए कि ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने के लिए। आज 8 साल हो गए कानून बने। कोई बता दे कि किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है, कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई। ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान SIR के लिए उड़ा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो SIR लाया गया है, अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने के लिए, यही दुष्प्रचार किया गया था। SIR हो भी गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी हो गया, और इलेक्शन कमीशन से लेके हम लोग भी विधानसभा में कहते रहे थे, इसी कोने से एक नाम तो ला दो जिसका नाम काट दिया गया हो, जो सही में नागरिक है उसका नाम काट दिया गया हो। एक मिसाल नहीं दे पाए, लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है। और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है, और अब और तेज हो गई है कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है। नेतृत्व करता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी। सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए
मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई जबरदस्ती तंग तबाह नहीं कर सकता है। और